हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो निफ्टी में देखो आज ना ओवरऑल अगर देखा है तो ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छे मोमेंटम थे। मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मतलब शेयर्स में काफी अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो नया साल शुरू हुआ है तो मनी का इनफ्लो वापस से मार्केट में आने लग जाता है। सब चीजें सेटलमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, मार्च तक हो जाते हैं सब चीजें। तो नए तरीके से पूरा पूरा प्लानिंग होती है, सारी तरीके से नई तरीके से सारी चीजें जाती है। ये चीजें हमने कल ऑलरेडी डिस्कस करी थी मार्केट के बारे में। और आज देखो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखा। पहले तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग हुई थी 22,36, उसके बाद गैप अप हुआ था मार्केट यहाँ पे। तो वो अच्छा हुआ मार्केट यहाँ पे। उसके बाद देखो मार्केट वहाँ पे सस्टेन करा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस क्या हुआ ना, थोड़ा सा जो प्रीवियस हाई अपना मेन जो ऑल टाइम हाई है, वहां से एक बार हल्की फुल्की यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। थोड़ा बहुत वहां से एक बार डिप लगाया मार्केट ने। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। देखो मार्केट का था ना, कई बार अगर थोड़ा बहुत हल्का पुल बैक नीचे लेके फिर ऊपर मूवमेंट रहता है तो भी मार्केट का एक अच्छा हेल्दी साइन है। या फिर क्या हो सकता है कि मार्केट एक कल परसों में कभी एक बार जैसे अच्छा गैप अप के साथ निकल जाए मार्केट यहाँ पे, तो फिर मोमेंटम यहाँ से जितने भी स्टॉप लॉस होंगे ना, जो यहाँ पे सेल करके बैठे, शॉर्ट करके बैठे, तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ पे, तो वो एक्टिवेट कर देंगे वहाँ पे ऐसे में। तो वो वाला बेनिफिट हो जाता है, मिलता है ऐसे में। तो अगर ये तो गैप अप मिल जाए तो गैप अप के साथ ही मार्केट में ऐसा लेवल निकाल देता है कहीं का मार्केट। ऐसे में जब भी अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो, गैप अप या गैप डाउन, इसके थ्रू मार्केट एकदम मोमेंटम लेवल्स ब्रेक करता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के लिए। और उससे पहले एक बार देखना, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में, काफी सारी है। तो उन पर ऊपर ध्यान रखना वहाँ पे ऐसे में। जरूरी नहीं कि अभी निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट नॉर्मल एक रेंज में चल जाए इस तरीके से। बाकी ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छी बाइंग है वहाँ पे मार्केट में, उस पर भी फोकस कर सकते हैं ऐसे में यहाँ पे। अब हम देखो यहाँ पे निफ्टी में क्या रहा था ना, इस जगह के आसपास बंद हुआ था, यहाँ गैप अप हुआ। फिर गैप अप के बाद पूरा जो रेंज थी यहाँ पे बस इसी रेंज में रह गया। तो कल के लिए काफी अच्छा मोमेंटम है। कल जिस भी डायरेक्शन में मोमेंटम निकलेगा, अपर साइड में, डाउन साइड में, अगर देखो इस लेवल को ब्रेक करता है 22,437 के आसपास के लेवल को, तो फिर 22,373 ये लेवल पहला टारगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद 22,266 का ये लेवल यहाँ पे इस जगह के आसपास। मिड में एक बार देखें हम यहाँ पे, उसमें आने से पहले एक बार मार्केट यहाँ पे इस जगह ब्रेक कर सकता है 22,321 के यहाँ पे। तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे कल के लिए। अब क्योंकि डायरेक्ट देखो अब क्या होगा ना, इतना बड़ा गैप फिल करने से पहले बीच में यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे एक बेस बन सकता है इसके लिए। तो अपर साइड में अगर ये 22,525 का लेवल ब्रेक करके मान लो इसे गैप अप हो गया सीधे, और इस पे सस्टेन कर गया इसके ऊपर यहाँ पे, तो फिर मोमेंटम अच्छा पॉजिटिव निकल जाएगा। फिर तो नए हाई के हिसाब से ही प्लान करना, जो भी बनता है उस हिसाब से कंडीशन देख के जरूर देता है फ्लो में। क्योंकि ऊपर रिजेक्शन लेवल बनाने से भी सेंस है नहीं यहाँ पे, जब कोई सिचुएशन है नहीं कभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी में देखो मतलब वही सेम हो गया, यहाँ पे एक रेंज बन गई। तो रेंज को हम प्लान करेंगे यहाँ पे इस साइड में। अपर साइड में रेंज हो गई यहाँ पे 47,637, और डाउन साइड में यहाँ पे हो गई 47,435 का। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर इस लेवल तक आने के चांस रहेंगे यहाँ पे पूरे, ये लेवल पे 47,237 के आसपास का। ठीक है, तो 200 पॉइंट का फिर मोमेंटम बन जाता है यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। डे लो को कंसिडर करना, डे लो को यहाँ पे ब्रेक होता है इस लेवल तक यहाँ पे, फिर उसके बाद आएगा 46,935 तक। पर कहीं ना कहीं चांस ये कि अगर यहाँ तक आता है तो बायर्स वापस एक्टिव होने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे। और अपर साइड में ये 47,637 का लेवल ब्रेक होता है तो 747, 47,918, 48,060 के आसपास तक की लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। ये अगले इसमें टारगेट बन जाएंगे इसमें, लेवल्स नहीं। अब साथ में एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का देखो सेम पैटर्न होता है कि रेंज में बन गया हुआ वापस से। तो अपर साइड और डाउन साइड की एक रेंज बना लो यहाँ पे उसमें, और जब भी जिस साइड भी डायरेक्शन देखने का मोमेंटम मिले उस साइड के हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है। यहाँ पे दोनों तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है उस साइड में यहाँ पे इसमें। क्योंकि रेंज ब्रेक होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं वहाँ पे, और उस साइड में मोमेंटम और तेज निकल जाएगा वहाँ पे इस कंडीशन में। अब हम देखेंगे सीएनएक्स फाइनेंस का। सीएनएक्स फाइनेंस का कल ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है फिर निफ्टी की, तो उसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए काफी अच्छा मोमेंटम देखो ये बन रहा है। अगर इसको हम जूम करके देखें तो यहाँ पे अपर साइड में एक रेंज बन गई यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी प्लान इस जगह की रेंज बना रखी थी, वहां से सेलिंग आई यहाँ पे। तो ये एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, जहाँ पे इस जगह पर इसने वापस रिवर्सल लेके एक रेंज बना दी यहाँ पे, इस जगह सपोर्ट लिया, इस जगह रिजेक्शन लिया प्रॉपर। अगर इसको ब्रेक करता है ये 21,141 को, तो 21,065, और उसके बाद फिर देखो बीच में अभी यहाँ पे कोई लेवल आता है तो वही लेवल है ये वाला 21,017 का लेवल। 21,017 के लेवल तक यहाँ पे आराम से जाएगा। फिर यहाँ पे एक फिर 20,946 तक का लेवल, तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए। और अपर साइड में अगर देखो यहाँ पे निकलता है ये 21,224 के लेवल को ब्रेक करता है अपर साइड में, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इसके लेवल्स क्या आ रहे हैं अभी। उसके बाद आएंगे यहाँ पे फिर डायरेक्ट ये, अभी देखो इसका गेप फिल करने से पहले काफी बीच में भी रेंज है यहाँ पे, इस रेंज तक के लिए मार्केट प्लान कर सकता है यहाँ पे 21,324 तक यहाँ पे ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट इसमें टारगेट का। तो हम यहाँ पे लेते हैं अभी
ठीक है, तो ये रेंज रहेगी यहाँ पे। अगर ये ब्रेक करता है तो 21,324 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में यहाँ पे, और मोमेंटम काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो एक्सपायरी के हिसाब से प्लान करना है यहाँ पे, और 11:30-12 बजे के बाद अगर जैसे मान लो 11:30-12 बजे तक यहाँ पे इसी तरह से रेंज में निकाल रहा है, तो उसके बाद फिर जहाँ भी डायरेक्शन ट्रेड निकलता है वो मोमेंटम शार्प निकलेगा वहाँ पे, तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देख के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।